मैं भारत हूँ, मुझे वेदों के ऋषियों ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ, ऋषियों के आश्रम में पला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्यों ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं लिखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाता बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। ये लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का तो सिर्फ 34 साल हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या उत्तर दूं इन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 वर्ष पहले के अवशेष तो इन्हें नहीं दिखते, लेकिन 5,000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र से साथ में जा चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7,000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ्य देते श्री राम नहीं दिखाई देते और 8,000 वर्ष पहले रची गई वेद इन्हें नहीं दिखाई देती है। आज मानचित्र में मैं ऐसा नहीं था, हमेशा से अनेकों टुकड़ों में बटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी सीमा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले में सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक ने निरंतर अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को आचंबित कर रहा था। भौगोलिक और आध्यात्मिक रूपों दोनों रूपों में एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थी, तो दूसरी ओर मेरे गले में बुद्ध और महावीर की बाड़ी गूंज रही थी। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। मेरी समझ सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। मैं सिडोनिया का वह राजा सिकंदर महान जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वो रशिया और गंधार को भी जंजीरों से चीरता हुआ मेरी सीमाओं में दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था, लेकिन मुझे जीतने वाला था मेरे वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस। उसके यूनानी इतिहास उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हार गया और सिकंदर विजयी हुआ था, लेकिन अफसोस मेरे इतिहासकारों ने ये झूठ को चुनौती नहीं दी। कभी पूछा नहीं यूनानियों से सिकंदर जीता तो खाली हाथ भारत से क्यों गया। सच यह है कि साम्राज्यों का भूखा गिफ्ट मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस भी नोच नहीं पाया। पोरस ने उसके पूरी पंजे तोड़ डाले, ऐसा हराया कि सबका आत्मविश्वास छिपना चूर हो गया और यूनान पहुंचने से पहले वह आदिवासियों के हमले में मारा गया। वह कहानी तो सबने सुनी होगी कि सिकंदर मरते हुए कहा था, मेरे हाथ मेरे कब्र से बाहर रखे जाए ताकि संसार को पता चले सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो हाथ खाली किसने किए थे। मैंने किए थे, मेरे बेटे पोरस ने किए थे। पर सिकंदर आखिरी नहीं था। अलग तरबूज तुर्क और मंगोल घोड़े पर चढ़कर धूल उड़ाते आए और मेरे मंदिरों का चूल्हा सोना चुरा ले गए। मेरे ग्रंथ जला डाले और मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर डाले। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांत प्रियता 7 समुंदर पार से आए हुए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक राज्य सत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया की भेजी हुई पीढ़ियां ने उन्हें ऐसा जकड़ लिया, मेरे रक्त शिराएं पीड़ा से कहरा उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं तले मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ।
और कितनी बार मेरा स्वाभिमान टूटा, लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग के बसंती कहकर मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। मुझे याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल, मेरा बेटा भगत अपनी बैराक में कैद है, फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है और तारीख नजदीक आ जा रही है। अंग्रेजी ऑफिसर रॉबर्ट एंड बारकर उससे मिलने जाते हैं, कहते हैं माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंककर सैंडर्स की हत्या की थी। भगत ने उनकी बात मानकर चिट्ठी तो लिखी, क्या लिखा उस चिट्ठी में मेरे भगत ने, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि अपराधियों को फांसी दी जाती है और मैं तो एक क्रांतिकारी हूँ, भारत माता का सिपाही हूँ, मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए।